दिल्ली में बेहद खराब श्रेणी में AQI पहुंच गया है। औसतन AQI 350 से ज्यादा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, 2 दिन पहले ही राहत मिली थी। लग रहा था कि AQI के स्तर में गिरावट आ रही है, लेकिन आज औसतन AQI 350 से ज्यादा दर्ज किया गया है। कई इलाकों में 400 के पार या 400 के बेहद करीब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। आसमान में घने कोहरे और धुंध का असर भी बरकरार है। प्रदूषण से राहत फिलहाल कम मिलती नजर आ रही है। आसमान में कोहरे और धुंध का जो कहर है वो बरकरार है। विजिबिलिटी भी कम हो रही है। बेहद खराब श्रेणी में AQI पहुंचा हुआ है। 350 से ज्यादा दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से धुंध की चादर में राजधानी लिपटी हुई नजर आ रही है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, कुछ दिन की राहत के बाद एक बार फिर से जबरदस्त उछाल एयर क्वालिटी इंडेक्स में दर्ज किया गया है। क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है प्रदूषण को लेकर? बिल्कुल इंदिरा, 2 दिन जो है एक्वा लेवल 300 के नीचे दर्ज किया जा रहा था, जिसके बाद ये उम्मीद जताई गई थी कि अब प्रदूषण में थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन आज अचानक से एक बार फिर जो एक्वा लेवल है वो 350 के भी पार पहुंच चुका है, और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एक्वा लेवल या तो 400 है या 400 के भी पार पहुंच चुका है। तो अब स्थिति काफी जो है वापस से भयावह बन चुकी है। और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पहले ही ये कहा था कि आने वाले दिनों में दिल्ली का मौसम और ज्यादा खराब हो सकता है, तो लोगों को जो है अभी और ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिन इलाकों की आप जानकारी दे रहे हैं कि 400 के करीब या 400 के पार है एयर क्वालिटी इंडेक्स, कौन कौन से हैं वो इलाके विशाल? देखिए, वैसे तो अब लगभग सभी इलाकों में यही हाल बना हुआ है, लेकिन जहां पर 400 के पार आंकड़ा जो पहुंच चुका है उनकी बात करें तो वो दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाके ही अभी भी बने हुए हैं, जैसे कि आनंद विहार, वजीरपुर, मुंडका, पंजाबी बाग, शालीमार बाग जैसे ये इलाके हैं जहां पर एक बार लेवल 400 के भी अधिक दर्ज किया गया है। विशाल, देखिए, राहत की हम उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन राहत मिलने की जगह परेशानी और बढ़ रही है। कड़ाके की ठंड भी है, राजधानी में कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ट्रिपल अटैक दिल्ली वालों पर हो रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर दिल्ली के आसमान में जो कोहरा है वो देखा जा रहा है, और कोहरे के साथ साथ कहीं ना कहीं स्मॉग भी अब नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों से राहत जरूर मिली थी, क्योंकि सुबह से ही आसमान में तेज धूप खिलने लगी थी और हवाएं भी तेज चल रही थी। मगर अब हवाओं की रफ्तार भी थम चुकी है, जिस वजह से प्रदूषण अचानक बढ़ गया है। वहीं अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इन हालातों को देखते हुए क्या कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से? कब तक उम्मीद है कि राहत मिल जाए? देखिए, फिलहाल मौसम विभाग ने राहत की कोई भी उम्मीद जो है वो नहीं जताई है, और ये जरूर कहा है कि आने वाले दिनों में मौसम और ज्यादा डरावने वाला हो सकता है। चाहे वो प्रदूषण को लेकर स्थिति की बात करें या फिर तापमान को लेकर बात करें, तो यानी ठंड भी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, और इसके साथ साथ कोहरा जो है वो भी बढ़ेगा। और नए साल की शुरुआत भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रदूषित हो सकती है। 1 जनवरी के लिए भी यही चेतावनी जारी की गई है कि उस दिन भी मौसम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला। बिल्कुल विशाल, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि चेतावनी पहले से ही दे दी गई है कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या तैयारी है? क्योंकि देखिए, ठंड भी बढ़ रही है, स्मॉग की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कुछ लोग वो भी हैं जो सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। क्या कोशिशें की जा रही है? क्या प्लान है सरकार का जो लोगों को राहत मिले? देखिए, अगर बेघरों की बात करें तो सरकार उनके लिए लगातार प्रयास कर रही है। जो राहत शिविर होते हैं उनमें लगातार लोगों को ठहराने का इंतजाम किया जा रहा है। रैन बसेरों को काफी अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया गया है, जिसमें हीटर्स का भी व्यवस्था जो है उन बेघरों के लिए की गई है, और लोगों को वहां पर रहने के लिए जो है प्रेरित भी किया जा रहा है। खासतौर पर जो रात को बाहर रहते हैं उनको जो अधिकारी हैं डूसिक के,
वो लगातार उनके पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप जो है रैन बसेरों का सहारा लीजिए, वहां पर आपको कंबल भी मिलेगा और उन्हें को सोने के लिए जो है एक बेड भी वहां पर दिया जाएगा। दूसरी ओर जो गरीब मजदूर हैं उनके लिए अटल कैंटीन भी खोल दी गई है ताकि वो 5 रुपए में पौष्टिक खाना खा सके, क्योंकि डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि अभी जो ठंड का मौसम है इसमें आपको अपना आहार भी काफी ज्यादा उसमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप अच्छा आहार नहीं लेंगे तो भी आपको कई सारी बीमारियां हो सकती है। तो अलग अलग प्रकार से सरकार प्रयास जरूर कर रही है प्रदूषण की रोकथाम के लिए, प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए लोगों को जरूर जागरूक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब ये पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर है कि जब तेज हवाएं चलेंगी तभी दिल्ली में प्रदूषण कम होगा, क्योंकि सरकार के जितने भी प्रयास हैं वो जमीनी स्तर पर कुछ खास असर नहीं डाल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।